कल कुरुक्षेत्र शाहबाद हरियाणा के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ किसान पे, जो किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे कि सूरजमुखी की फसल पे उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले 6400 जो सरकार ने डिक्लेयर किया है, लेकिन बाज़ार में मिल रहा है 3500 3800। किसान मांग कर रहे थे कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, लेकिन उनको क्या मिला? लाठियाँ। ये लाठियाँ प्रतीक हैं इस सरकार की वायदा खिलाफ़ी की, जिस सरकार ने किसान आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए एमएसपी को गारंटी का रूप देने, लीगल गारंटी का रूप देने की एक समिति का वायदा किया। आज सरकार का वायदा खिलाफ़ी का प्रतीक थी लाठियाँ। ये लाठियाँ प्रतीक है हरियाणा सरकार की बर्बरता की नीति की, जिसने हर वर्ग को पिछले कुछ वर्षों के अंदर लाठियों से हर वर्ग पे लाठीचार्ज कराने का काम किया है। ये लाठियाँ प्रतीक इस सरकार और भाजपा की किसान विरोधी चेहरे के प्रतीक थी। हम मांग करते हैं कि तुरंत हरियाणा में और पूरे उत्तर भारत में सूरजमुखी की फसल की खरीद शुरू हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सारे किसानों को रिहा किया जाए, जिनको चोटें आई हैं उनको सरकार कंपनसेशन दे। और हम मांग करते हैं एमएसपी पे समिति गठित की जाए और एमएसपी को कानूनी अमली जामा पढ़ाया जाए, जो किसान आंदोलन के समय सरकार ने वायदा किया था। ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ने जो उदयपुर डिक्लेरेशन में हुड्डा कमेटी द्वारा और रायपुर अधिवेशन में हुड्डा जी द्वारा गठित के नेतृत्व में जो समिति बनी कृषि संबंधित पे, उसमें कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है अगर किसी ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस की सरकार देश में आते ही एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का काम किसान को हम करेंगे। और सरकार से मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ, ये इस तरह से अगर हर रोज़ किसानों को एमएसपी की मांग पर लाठियाँ मिलेंगी तो क्या किसानों को दोबारा से सड़क पर लाना चाहती है सरकार? क्या किसानों को दोबारा आंदोलन के राह पे लाने पे सरकार मजबूर करना चाहती है? इनकी क्या मंशा है? सर आपको उम्मीद है बेटियों को रेस्टोरों को न्याय मिलेगा? क्योंकि मंत्री जी हैं, उन्होंने आज फिर बुलाया है उनको बात करने के लिए। देखिए, मंत्री जी ने बुलाया है, हम इंतजार करेंगे कि क्या बातचीत में निकलेगा। हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर स्पष्ट है। हम अपनी देश की बेटियों के साथ इस न्याय की लड़ाई में थे, हैं और रहेंगे जब तक देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार जिसने अपनी बेटियों की न्याय की इस गुहार को कुचलने के सारे अपने ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए अपनी कार्यशैली से, और अपने ही जो है नए आयाम, नए उदाहरण सेट किए जा रहे हैं किस तरह से बेटियों की आवाज़ को दबाया जाए। पहले साथ हमारी बेटियों के कहने से, कंप्लेंट से एफआईआर दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ा, वहाँ एफआईआर दर्ज हुई। फिर एफआईआर पे गिरफ्तारी नहीं डाली गई, पहला ऐसा उदाहरण देश में। नहीं तो कोई भी एफआईआर ऐसी होती है उस पर गिरफ्तारी होती है, एफआईआर भी करनी होती है और गिरफ्तार भी करना होता है। लेकिन सरकार ने ना एफआईआर करी क्योंकि भाजपा के एक सांसद इसमें आरोपी थे। उसके बाद जब हमारी बेटियां मेडल लेके गई गंगा किनारे, गंगा में डालने के लिए, ये खेल मंत्री जो आज बुला रहे हैं, खेल मंत्री से लेकर भाजपा के किसी मंत्री ने ये तक नहीं कहा, अपील तक नहीं करी कि आप रुक जाइए, आपको न्याय मिलेगा। आज आप ट्वीट कर रहे हैं, तब भी ट्वीट कर सकते थे। क्या आपको मेडल की कीमत नहीं थी? मगर आपने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ मीडिया तंत्र को छोड़ दिया गया, सरकारी तंत्र मीडिया तंत्र को प्रभावित करके लीक किए जा रहे हैं, सेलेक्टिव लीक, कभी कुछ, और बेटियों को उनको जवाब देना पड़ रहा है ऐसे जैसे बेटियों का मीडिया ट्रायल चल रहा हो। ट्रायल तो होना चाहिए इस एक्यूज्ड का, इस आरोपी व्यक्ति पे ट्रायल होना चाहिए था, मगर ऐसा दिख रहा है कि बेटियों को मीडिया ट्रायल की तरफ झोंका जा रहा है। सरकार की कार्यशैली, कौन लोग हैं सरकार में जो इस तरह की कार्यशैली एक भाजपा सांसद को बचाने के लिए, पूरी दुनिया और पूरा देश सरकार की इस कार्यशैली को देख रहा है।